पुराने गांव मिरानपुर की शाम, हवा में हल्की सी सरसराहत और गलियों में लटकती पुरानी लैंटर्न्स की रोशनी। मगर इस सकून के पीछे एक राज छुपा था, एक ऐसा राज जिसे बहुत कम लोग जानते थे। गांव के कोने पर बाबा रहमत अपनी लकड़ी की लाठी के सहारे आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। उनकी सफेद दाढ़ी पर शाम की रोशनी पड़ रही थी और चेहरे पर सुकून ही सुकून था। अचानक छोटा अय्यान दौड़ता हुआ बाबा की तरफ आया। बाबा, सच बताएं, पुरानी हवेली में वाकई कोई छुपा हुआ राज है? उसकी आवाज में डर भी था और तजस्सुस भी। बाबा रहमत रुके, हल्की मुस्कुराहट की और बोले, हाँ बेटा, ये कहानी बहुत पुरानी है। उस वक्त की जब उस गांव में नूर जहां नाम की एक नेक और समझदार लड़की रहती थी। आज जो हवेली टूटी फूटी दिखती है, कभी यही जगह रोशनी और खैर की अलामत थी। तब हवेली साफ सुथरी थी। नूर जहां अक्सर खिड़की के पास लालटीन लिए खड़ी रहती, उसके चेहरे पर हमेशा नरमी और रोशनी रहती। एक रात जब सब सो गए थे, फर्श के नीचे से नीली रोशनी उभरने लगी। नूर जहां हैरान रह गई। ये रोशनी आम नहीं थी, जैसे किसी राज का दरवाजा खुलने वाला हो। अचानक फर्श का एक हिस्सा हिलने लगा और नीचे एक पोशीदा दरवाजा खुल गया। नीचे लंबी सीढ़ियां और नीली रोशनी तेजी से फैल रही थी। नूर जहां ने लालटेन उठाई और आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरी। नीचे एक कदीम कुतुबखाना था। पत्थर की दीवारों पर नक्श, सदियों पुरानी किताबें और दरमियान में एक सुनहरी किताब जो खुद रोशनी दे रही थी। बाबा यहां तक पहुंचकर चुप हो गए। अय्यान की आंखें हैरत से खुली थीं। उसमें फौरन पूछा, बाबा, फिर क्या हुआ? बाबा ने अय्यान के सर पर हाथ रखा और नरम लहजे में बोले, बेटा, हर राज डर का नहीं होता। कुछ राज इंसान को इल्म और समझ तक ले जाते हैं, मगर सिर्फ उन्हें जो सच में तलाश करना चाहते हैं। इस रात अय्यान को एहसास हुआ कि इस गांव में कुछ बातें वक्त के साथ भी खत्म नहीं होती, और शायद नूर जहां की वो सुनहरी किताब आज भी किसी इंतजार में है। सुबह की पहली किरणें गांव की ठंडी हवा के साथ खेल रही थी। उसी दौरान उसका दोस्त रहमत भी साथ आ गया। रहमत ने कहा, अय्यान, अगर तुम जानना चाहते हो तो हमें मोहतात रहना होगा। ये जगह सिर्फ बहादुरों के लिए है। अय्यान और रहमत दोनों ने हवेली का दरवाज़ा धीरे से खोला। फर्श के नीचे की वो नीली रोशनी फिर से नजर आई। हर कदम के साथ पुराने पत्थरों की सरसराहट कानों में गूंज रही थी। नीचे पहुंचते ही वो जगह रोशनी से भर गई। कुतुबखाना पहले से ज्यादा पुरअसरार लग रहा था। दरमियान में वो सुनहरी किताब, जैसे किसी ने उसे खास तौर पर इंतजार में रखा हो। अय्यान ने किताब को आहिस्ता से उठाया और फौरन महसूस किया एक अजीब सुकून और इल्म की रोशनी उसके अंदर भर रही थी। अय्यान ने दिल में सोचा, बाबा रहमत के अल्फाज याद आए, हर राज डर के लिए नहीं होता। कुछ राज इल्म और समझ तक ले जाते हैं, मगर सिर्फ उन्हें जो सच में तलाश करना चाहते हैं। अय्यान ने किताब के सफ़हात पलटे और हर सफ़े पर नई कहानियाँ, पुराने राज और सबक लिखा हुआ था। हर लफ्ज़ एक नया इल्म और हर जुमला एक नया तजुर्बा।